हेलो बच्चों, मेरा नाम है नोहर और आप देख रहे हैं तराश इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके बोर्ड परीक्षा में हिंदी के पेपर को कैसे लिखना है, किस प्रकार से आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। और बेटा यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो भी आपने तैयारी अभी तक कर रखी है, अगर जितनी भी तैयारी कर रखी है तो वो तैयारी आपके पेपर में झलकना चाहिए। क्योंकि एग्जामिनर आप क्या जानते हैं इससे कोई लेना देना नहीं रखता, वो आप लिखते क्या हो इस पे पूरा फोकस रहता है उनका। कि अगर आपने अच्छा लिखा है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने पढ़ा तो सारा कुछ है लेकिन लिख नहीं पाए तो वे आपको नंबर वहाँ पे अच्छे नहीं मिलेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम हॉल में जाने से पहले क्या करेंगे, अपने जो पेन पेंसिल को याद याद से अपने पास रख लेंगे। साथ ही साथ आपको एक पानी बॉटल रखना है और एक वॉच रखना है अपने साथ, ठीक है। और उसके बाद अगर आपका जो है एडमिट कार्ड है उसको भूलना नहीं बेटा। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको भूलनी नहीं है। एडमिट कार्ड है और आपका यहाँ पे पानी बॉटल है और एक अपने पेन पेंसिल जो है उसको आप अच्छे से साफ कर लीजिए, और वही वाला पेन यूज़ कीजिए जिसको आप पहले से चला चुके हो। मतलब एकदम नया नया पेन ना खरीदिए, क्योंकि नया पेन में फिसलता है, ग्रिप नहीं बनता अच्छे से। तो आप क्या करिए, जो पेन से आप लिख रहे थे, जिससे तैयारी कर रहे थे, उसी पेन का उपयोग कीजिए। यदि आपने हॉल में एंट्री ले लिया है तो हॉल में एंट्री लेने के साथ आपको जो 15 मिनट बेटा आपको जैसे क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन पेपर बांटते हैं, जैसे इन्विजिलेटर्स आपको क्वेश्चन पेपर बांटेंगे, साथ ही साथ उसके साथ आपको आंसर शीट बांटेंगे। 15 मिनट का 5 मिनट का टाइम मिलेगा आपको रीडिंग का। तो आप इस 15 मिनट को बहुत ही ध्यान से यूज़ करेंगे, क्योंकि ये शुरुआत के जो 15 मिनट है वो बहुत ही खास होता है। आपको वहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन जो बताए जाएंगे उसको ध्यान से सुनना है। तो ये 15 मिनट में सबसे पहला काम आपका रहेगा रीडिंग का, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझोगे नहीं तो आप लिख नहीं पाओगे। तो सबसे पहला काम है क्वेश्चन को इत्मीनान से 2 से 3 बार आपको अच्छे से रीड करना है, चाहे आपका 10 मिनट और एक्स्ट्रा क्यों ना लग जाए। आपको क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़ना है और यहीं पे आपको सीक्वेंस डिसाइड कर लेना है कि कौन से क्वेश्चन को जो सबसे बेस्ट आपका बनता है, उसमें से कौन सा क्वेश्चन आपका सबसे बेस्ट बनता है, उसको आप पहले अटेम्प्ट करना। अब यहाँ पे अटेम्प्ट करने के लिए आपको सीक्वेंस तय कर लेना है कि अथवा वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, अथवा में से कोई भी कंफ्यूजन पैदा ना हो। इसलिए आप पहले से छोटा सा टिक कर लेंगे क्वेश्चन पेपर में कि यहाँ पे, या आप अपने आंसर शीट जैसे मिलता है आप वहाँ पे टिक कर लेंगे कि बता देंगे कि यहाँ पे जो अथवा वाले क्वेश्चन में मुझे पहला वाला बनाना है या सेकेंड वाला। आप बनाने के बाद जब शुरू कर लिए लिखना तो उस टाइम पे ये डिसीजन लेते मत बैठे रहना। आपको जो टाइम मिलता है रीडिंग का, आप उसी समय ये डिसाइड कर लेना कि आपका यहाँ पे अथवा वाला क्वेश्चन में से पहला बनाना है कि दूसरा। क्योंकि बेटा जो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 इतने नंबर के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, वो जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे अथवा वाले रहते हैं। अब ये अथवा वाले क्वेश्चन अगर आप इसमें उलझ जाओगे तो यहाँ पे आपको यही क्लियर कर लेना है रीडिंग के समय। और रीडिंग में आपको सीक्वेंस भी डिसाइड कर लेना है कि कौन सा नंबर जो 4, 5, 6 नंबर के हैं। अगर बड़े नंबर के क्वेश्चन को आप पहले अटेंड करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बात है। तो आप क्या करिए कि जब इसको आपने सिलेक्ट कर लिया तो इसमें भी आप नंबरिंग कर दीजिए कौन सा सबसे बेस्ट है इसमें से। कि अगर आपने बढ़िया से लिखा है तो वो शुरू से लेकर आखिरी तक टीचर की एक माइंडसेट बन जाती है कि अगर आपने शुरुआत अच्छा लिखा है तो फर्स्ट इंप्रेशन जो है आपके लास्ट तक बना रहता है कि ये बच्चा आगे अच्छा लिखा होगा करके, ठीक है। और वैसे मैं बता दूं, अगर आपके पास बेटा देखो ऐसे कहने को तो 3 घंटे हैं, और वो 60-60 मिनट के अगर आप बोलो तो टोटल 180 मिनट के आपके क्या है पेपर है। तो इसमें से अगर आप 30 मिनट निकाल दो, हटा दो, तो आपके पास बचते हैं टोटल 150 मिनट। और इसको आप अगर अपने 75 नंबर से डिवाइड करोगे, जो 10वीं वाले बच्चे हैं, तो आपको मुश्किल से मिलते बेटा 2 मिनट हर एक नंबर के लिए। अगर मैं बोलूँ अगर 2 नंबर का पेपर है, 2 नंबर का कोई क्वेश्चन है, तो आपको उसको 4 से कम मिनट में ही खत्म कर देने लिख के। तो आपको ध्यान रखना है कि हर एक नंबर के पीछे आपको 2 मिनट ही देने हैं। ज़्यादा टाइम लग रहा है अगर किसी क्वेश्चन के आंसर देने में तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए और उसको इत्मीनान से लास्ट में देखिए, उसके लिए जगह छोड़ दीजिए। यहाँ पे 3 खंडों में दिया जाता है, ख, क, ख और ग। ये 3 खंडों में आपके पूरे क्वेश्चन पेपर बने रहते हैं। तो आपको अगर क खंड का लिख रहा है तो दोनों में से क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है क खंड के उसको इकट्ठे लिखिए, ख वाले को इकट्ठे लिखिए और ग वाले को इकट्ठे लिखिए। और इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 1 या 2 है तो आप दूसरे को पहला, पहले को दूसरा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 4 नंबर के क्वेश्चन को अटेंड कर रहे हो, आपके पास ज़्यादा आंसर नहीं है जवाब लिखने के, तो आप क्या करना, उसके कवि या जो लेखक है, कवि या जो लेखक है उसकी रचना का नाम लिखते हुए आप उसके जो गद्य या पद्य है उसको नामकरण करते हुए आप बोल देना कि ये कवि या ये लेखक इस कविता या गद्य के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, या जो आंसर है उसको आप
एक्सटेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो इससे जो है आपका इंप्रेशन जो है टीचर पे अलग जाएगा जो चेक करने वाला है, क्योंकि बाकी बच्चे तो डायरेक्टली आंसर करेंगे और आप क्या करोगे, आप उसमें कवि या लेखक का नाम लिख के आपने ऐड ऑन किया, एडिशनल किया, तो आपको बेहतर मार्क्स मिलने के, आपके इंप्रेशन अच्छे बनेंगे। कि राइटिंग को जो बेटा वो मैटर नहीं करता है, बस आपका राइटिंग जो है समझने लायक हो। राइटिंग अगर समझने लायक है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स नहीं कटते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना कि एक बच्चा मेरा बोल रहा था कि सर मैं क्या करता हूँ अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में, उन्होंने मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 अंक के क्वेश्चन है कोई, तो उसके पहले भाग को कुछ पेज के पहले बना दिया है और अगले वाले अथवा वाले को 2-4 पेज के बाद बना दिया है, या आखिरी आखिरी में बना दिया है। तो यहाँ पे बेटा ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना, आप धोखे में बिल्कुल मत रखना टीचर को, क्योंकि यहाँ पे आपके जब भी कोई आंसर आपने अटेंड किया है तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में कितना नंबर दिया ऐसे करके आपके आंसर शीट में लिखा रहता है, तो आप वहाँ पे पकड़े जाओगे। क्वेश्चन छोड़ दिया तो बेटा कुछ मिलना नहीं है। आपको हर एक क्वेश्चन में जो भी आपसे बन पाता है, आपको केंद्रीय भाव को जो भी आपने पढ़ा है, क्योंकि साल भर आपने पढ़ा तो कुछ तो पढ़े होगे ना, तो जो याद है आपको वो लिख देना, चाहे वो क्वेश्चन उससे रिलेटेड हो या ना हो। कई बार ऐसा होगा कि आपको कुछ भी नहीं पता है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है तो वो सारी चीजें लिख देनी, क्योंकि खाली छोड़ के आने से कुछ लिखना बेहतर है। आप भी मानते हैं, क्योंकि अगर आप लिखेंगे नहीं, और ध्यान रखना आपके 3 घंटे को आपको पूरा पूरा यूटिलाइज करना है बेटा। आप बीच में अगर 2 घंटे में बन गया है तो आप निकल मत जाना एग्जाम हॉल से, क्योंकि इसी 3 घंटे के लिए अपने पूरे साल भर अपना मेहनत किया है। साल भर आप स्कूल से घर, घर से स्कूल गए हो, इतने मेहनत किए हो, तो इस 3 घंटे बैठे रहना, आप एग्जॉस्ट मत हो जाना, आपको पूरा अटेंड करना है, चाहे आपको बन रहा हो ना बन रहा हो। क्योंकि कई बार बच्चा निकल तो जाता है एग्जाम हॉल से 2 घंटे के बाद, और फिर दिक्कत ये आती है कि उनका कुछ क्वेश्चन पेपर गलती से हड़बड़ी में छूट चुका होता है, और फिर वो दोबारा तो ठीक करने जा नहीं सकता। इसलिए आपको पूरे अंत तक बने रहना है। और मैंने जैसे शुरुआत में ही बोला कि आपके टोटल 180 मिनट में 30 मिनट आपके लास्ट के रीडिंग के हैं, कि आप दोबारा जब क्या करोगे, चेक करोगे अपने लिखे हुए को, तो आपको उन शब्दों को अंडरलाइन करना है जो उस आंसर में सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि जो कीवर्ड है उसको आप क्या करना है, हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने का मतलब अंडरलाइन करना है मेरा, ठीक है। और जैसे आप निबंध वगैरह लिखते हैं बेटा, निबंध लिखते हैं तो क्या करना, अगर आपको कोई स्लोगन याद है, उस निबंध में जो भी आप पॉइंट ले रहे हो, जो भी आप टॉपिक ले रहे हो, उसके संबंध में कोई भी कोट या कोई भी आपको स्लोगन, दोहा या कोई भी ऐसा वाक्य याद है जो किसी महान पुरुष ने लिखा हुआ है या कोई प्रचलित है, तो आप उसको बिल्कुल लिखिए। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, निबंधों में अपने पॉइंट्स को बढ़ा सकते हैं। आगे मैं इसके आंसर शीट को भी दिखाऊंगा एक बच्चा कैसे लिखता है। और यहाँ पे हम अगर क्वेश्चन की बात करें तो जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको ए सेट, अब वो ये कौन सा सेट है, ये कैसे पहचानते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो शुरुआत में जो 2 अंक रहते हैं ये उस साल के क्वेश्चन पेपर का नंबर, जैसे 2019 की क्वेश्चन पेपर है तो यहाँ पे सिर्फ 19 लिखा है, और ये सेट ए है। और इसमें जो भी है शुरुआत में आपको निर्देश दिए रहते हैं, इसको बढ़िए ध्यान से पढ़िएगा कि इसमें कितने नंबर और कौन सी शब्द सीमा आपको बता रखी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो हिंदी 10वीं वाले बच्चे हैं उनके लिए 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जो कि 15 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं इस खाली स्थान, सही विकल्प और उचित संबंध में। और फिर 2 नंबर से फिर 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं पद्यांश और गद्यांश को लेकर। अगर आप कोई भी पत्र लिख रहे हो तो उस पत्र को आप एक ही पेज में लिख दो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करते हैं निबंध लेखन में, तो निबंध लेखन में ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे जो मार्किंग है आपको 8 नंबर निबंध में मिलने वाले हैं और 5 नंबर मिलने वाले हैं आपको अपने पत्र लेखन में। तो पत्र लेखन में जो आप सैल्यूटेशन देते हो, श्रीमान या प्रति, जो भी लिखते हो ना, सेवा में जैसे भी लिखते हैं, तो उसके लिए 1 नंबर रहता है। फिर उसके बाद जो विषय लिखते हो उसके लिए 1 नंबर, फिर उसके बाद जो उनके मटेरियल अंदर में लिखते हो उसके लिए 2 नंबर, और फिर लास्ट में जो आप आज्ञाकारी शिष्य के बाद अपना जो डिटेल्स लिखते हो उसके 1 नंबर बनते हैं। तो आप स्टेप मार्किंग भी लिख सकते हो, आपको शुरुआत का ही 2 लाइन याद है तो आप विषय तक का लिख के भी छोड़ सकते हो, और उसके बाद अगर आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी आपको 1-2 नंबर आराम से मिल सकते हैं। क्लियर है। यही बात अगर 12वीं वाले बच्चों की करें तो ये आपके आंसर शीट का पहला पेज है जहाँ पे आपको अपना साइन करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके इन्विजिलेटर्स जो साइन करते हैं, यहाँ पे देखिए आपको किस क्वेश्चन पे कितने मार्क्स मिले हैं। 10वें नंबर क्वेश्चन पे 3 मार्क्स मिला है, इस प्रकार से मार्किंग होती है बेटा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना नाम वगैरह साइन करना पड़ता है, वहाँ पे बता दिए जाएंगे आपको। और इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि बच्चा लिखता कैसे, क्वेश्चन पेपर आते कैसे हैं। तो 12वीं के क्वेश्चन पेपर कुछ अलग आता है, यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन आपको खाली स्थान, सही विकल्प और उचित संबंध देखने को नहीं मिलेगा, और यहाँ पे पूर्णांक आपके 80 नंबर के होंगे। तो ध्यान रखना बेटा यहाँ पे कि आपका शुरुआत में
अपठित गद्यांश और पद्यांश दिया जाएगा। गद्यांश में आपको कुछ कहानी दी जाएगी और इस पे 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और इन 5 क्वेश्चन में प्रत्येक जो है 2-2 नंबर का होगा। और ये जो पद्यांश आएगा, पद्यांश में भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, पद्यांश जैसे दिया है तो उसमें हर एक में एक एक नंबर का दिया जाता है, जैसे 1 नंबर 1 नंबर। इस प्रकार से आपके पद्यांश के 4 नंबर और गद्यांश के टोटल 10 नंबर। तो इस प्रकार से आपके टोटल यहाँ पे हो जाते हैं 16 या 12 नंबर बनते हैं। यहाँ पे देख लीजिए दोबारा से। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपके 10 नंबर बन जाते हैं और इधर आपके 4 नंबर बन जाते हैं। तो टोटल 14 नंबर आपको इसी में मिल जाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे आपके क्वेश्चन जो है खंड ख, जैसे अ ब ऐसे करके बना हुआ है। तो जैसे यहाँ पे क ख जैसे बना हुआ है आपका खंड, तो यहाँ पे ख खंड का जितना भी आप आंसर करोगे तो इसमें अथवा वाले क्वेश्चन को ध्यान में रखना। तो यहाँ पे जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन दिया है, 5वां नंबर, अगर आपका 5वां पहले बनता है तो आप 5वां और तीसरा बाद में, चौथा, जैसे भी आप सफल कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना कि अगर आप खंड ख का आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो खंड ख में ही लिखो आप पूरा आंसर, उसके लिए जगह छोड़ दो जिसके आप अभी आंसर नहीं कर पा रहे हो। इन्होंने खाली स्थान को इस प्रकार से लिखा है, इन्होंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया और यहाँ पे इन्होंने साफ सब बढ़िया लिखा है उत्तर क्रमांक। आप मार्जिन से बाहर, जैसे कई बच्चे यहाँ पे लिखते हैं उत्तर करके, तो ये बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मार्जिन इसलिए दिया जाता है ताकि आप मार्जिन के अंदर लिखो, ना कि बाहर। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये काम ना करें। और ये जो जगह रहता है वो टीचर को जो नंबर देते हैं उनके लिए भी ये सुविधाजनक होता है ये जगह, तो आप इसको छोड़कर चलिए। तो इस प्रकार से आपको आंसर राइटिंग करना है। अब यहाँ पे देखिए इनकी राइटिंग बहुत ही साफ सुथरी है। अब इन्होंने जो सही विकल्प में उन्होंने सीधा डायरेक्टली आंसर नहीं लिखा है, उन्होंने लिखा दोनों पक्षों को। तो इस प्रकार से 10वीं वाले बच्चे ध्यान रखना कि आपको जो क्वेश्चन है उसमें सही विकल्प में आपने दोनों साइड के आंसर को लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे जैसे देखिए समास विग्रह आया था, इन्होंने 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए ज्यादा जगह नहीं घेरा है और हर बार जब आंसर करते हो तो छोटे नंबर के लिए मुश्किल से 3 से 2 लाइन में आपको खत्म कर देने हैं 2 नंबर के क्वेश्चन को। इन्होंने जैसे किया है और लिखने के बाद यहाँ 2 लाइन ऐसे छोड़ के फिर यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। और आपका अगर कोई क्वेश्चन अधूरा से अधूरा लगता है कि ये क्वेश्चन इसमें फिट नहीं आएगा तो आपको PTO करके पेज टर्नओवर लिखकर आपको नेक्स्ट पेज में लिख लेना है बेटा। भले थोड़ा जगह छूटता है तो उसको ऐसे थोड़ा सा क्रॉस करके आप छोड़ सकते हो। इन्होंने 6 के बाद डायरेक्टली 9 को अटेंड किया है। यहाँ पे बीच में इनको आंसर नहीं आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने बाद में लिखा है तो इन्होंने डायरेक्टली 6 के बाद उत्तर क्रमांक 9 लिख दिया। तो आप इस प्रकार से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ पे आपका लंबा चौड़ा आंसर है तो आप उसको टुकड़े में लिखिए और हो सकता है तो आप इंपॉर्टेंट वर्ड को आप अंडरलाइन भी कर सकते हो। और अंडरलाइन जब करते हो तो करिए पेंसिल से, और रेड पेन से आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है बेटा, ध्यान रखना। और इन्होंने एक चीज ये करी है कि जो उत्तर क्रमांक लिखा है उसके बाद इन्होंने एक बार और उत्तर करके लिखा है। तो ये 2-2 बार उत्तर लिखने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ पे हेडिंग में लिख रखा है तो इस वाले उत्तर को लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन 4 नंबर के लिए पूछा गया, इन्होंने 2 पैराग्राफ में इनको कंप्लीट किया है और एक ही पेज में इन्होंने कंप्लीट कर दिया, 2 पेज इनका नहीं गया है। तो इन्होंने उत्तर जो है शब्द सीमाओं का ध्यान रखा है। आता है आपका फॉर्मल लेटर राइटिंग है, व्यवहारिक पत्र व्यवहार है जो, तो इसको आपको इसी तरह से लिखना है। आप खुद का नाम नहीं लिखेंगे, जो क्वेश्चन में बताया जाता है आपका नाम अतुल है या कुछ भी नाम बता देता है तो उसी नाम को लिखना है। आपको अपने पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं देने हैं। जैसे छात्रों हैं, यहाँ पे भी बिंदी आती, तो छोटी गलतियां जो है इग्नोर की गई है। लेकिन आप देखिए ध्यान से कि इन्होंने प्रस्तावना लिखा, अब इसको भी ये 1, 2, 3, 4 करके लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखे हैं तो भी इनको यहाँ पे पर्याप्त नंबर मिला है, 8 नंबर। आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे सीरियल नंबर लिख सकते हो। अगर आपको कंफर्म नहीं है कि आपके कितने पॉइंट्स बनेंगे तो आप पहले सीरियल नंबर को ना लिखें, आप इस तरह से पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं, जैसे स्टार लगा के लिख सकते हैं या डॉट डॉट लगा के आप लिख सकते हैं इसको पॉइंट्स में। तो इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से अपना रूपरेखा लिखा है। एक पेज को इन्होंने पूरा रूपरेखा को दे दिया और उसके बाद प्रस्तावना, और इस प्रकार से इन्होंने स्टार लगा के दिया, लिखा है बेटा देखिए ध्यान से। और जो जो इन्होंने हेडिंग दिया है उसके बाद इन्होंने अंडरलाइन कर दिया है, ताकि ये जो हेडिंग या अंडरलाइन करने के बाद जो स्पेस बचता है ये पूरा स्पेस इन्होंने छोड़ रखा है, ताकि चेक करने वाले को प्रॉपर इसको पढ़ने में सुविधा हो। जितनी सुविधा आप टीचर को दोगे उतने ही अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, और साफ सुथरे राइटिंग से जल्दी जल्दी चेक करने को बनता है, तो इस 1 नंबर कटा है। तो इस प्रकार के जितने भी आंसर आप लिखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं।